Hello everyone. So today is 9th of September 2025. In last few days, I hope you and me, we both heard about Jammu, Uttarakhand and Himachal floods. Moving on now, massive disruption continues in Himachal Pradesh as relentless rainfall triggers widespread landslides, blocking hundreds of roads and cutting off several regions. Shocking visuals from Kulu district shows a part of the Malana Eye hydropower project collapsing amid flash floods. The surge of water swept away heavy machinery, including a hydra crane and dumper truck, along with several vehicles parked near the dam site. So we are aware that every year floods takes place, and my question is it human made or a natural disaster? सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो हिमालयन रीजन है ये फ्रेजाइल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल भी होती है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी उतने ज़्यादा अमाउंट पे हम कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते। रोड ब्लॉकेज भी होते हैं बिकॉज तीर्थ स्थल भी है यहाँ पे, और यहाँ पे रोड भी ब्रेकेज हो जाती है, पानी का ओवरफ्लो भी होता है, विलेज के विलेज बह जाते हैं। सो व्हाट इज़ द मेन कंसर्न हियर कि ये ह्यूमन मेड डिज़ास्टर है या नेचुरल हो रहा है। So I have written some key points that are also the causes of the things which are going on right now. So first one is unplanned construction, जो होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। सो उस ज़मीन की उतनी कैपेसिटी है जितना हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं फॉरेस्ट और फार्म लैंड पर, पहला चीज़। दूसरा, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि अभी मेरे पास एक वीडियो भी है जो अभी मैं अटैच कर दूंगा। उस पर कोई नदी है या डैम है, एग्जैक्टली आई एम नॉट मच अवेयर अभी, बिकॉज अभी मेरे पास वो वीडियो बस है, मैं उस पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा। सो वहाँ पे जैसे पुष्पा मूवी में लकड़ियाँ बह रही थी लाल चंदन, वैसे वो लकड़ियाँ बह रही है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन किस हद तक पहुँच चुका है। देन थर्ड पॉइंट इज़ ओवर टूरिज्म। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं लाखों की तादाद में, वो अपना वेस्ट इधर उधर फेंक रहे हैं, बहुत लिमिटेड टॉयलेट कैपेसिटीज़ हैं, पब्लिक ओपन में जा रही है, देन प्लास्टिक बॉटल्स है। एंड इवन हमने कुछ टाइम पहले, इवन करंट में भी हमने देखा कि अल्कोहल की बॉटल्स वगैरह भी पाई गई, और ट्रैफिक तो एक कंसर्न है ही। एंड ये सारी चीज़ें सबसे मेन कंसर्न है जो हमारी होली रिवर्स है उनके किनारे ही हो रहा है। फोर्थ पॉइंट इज़ पोल्यूशन एंड लाइफस्टाइल इश्यूज़। हमने देखा कि हिमाचल में काफ़ी डीजे वगैरह का क्रेज़ आ रहा है, बहुत हैवी म्यूज़िक साउंड चल रहा है। मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स आर हाई ऑन वीट एंड अदर ड्रग्स एंड दे आर डांसिंग। सो जो लोकल सराउंडिंग्स है, सो आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। एंड बिसाइड इट ड्रिंकिंग नियर रिवर्स, स्पिटिंग एंड लिटरिंग एट होली प्लेसेस, ये ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। देन फिफ्थ थिंग इज़ क्लाइमेट चेंज। जो हमारे ये सारी चीज़ें हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं एंड क्लाउड बस्ट हो रहा है, ये इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन हो ही रहा है। एंड इसका आउटकम यही आ रहा है कि आप जितने पेड़ काटोगे प्रकृति का नेचर उतनी तरीके से बदल जाएगा। देयर इज़ ऑल्सो वन कोट, इफ़ यू प्ले विद द नेचर, इफ़ यू मेस विद द नेचर, नेचर विल मेस विद यू ओवरऑल। सो द इम्पैक्ट्स आर, इसका इम्पैक्ट क्या है? एंटायर विलेजेस, जो भी सारे गांव हैं वो बह जा रहे हैं फ्लड के दायरे में रह के। एंड जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे, उनका तो बेचारों की किसी चीज़ में गलती भी नहीं है, वो बस एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, बट वो अपना बेस्ट देने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो वहाँ पे इतना फर्टाइल लैंड है नहीं जो कि फार्मिंग की जाए, बट वो अपना डेली का गुजारा कर रहे हैं, रोज़ी रोटी उनकी उसी में चल रही है। देन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो अपनी कैपेसिटी लूज़ कर रही हैं एक लिमिटेशन में आके, बिकॉज जितना कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है, जितने लोग वहाँ पे पहुँचते जा रहे हैं, ढोल बजा रहा है, कोई बैंड बजा रहा है। सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड इवन जो गूगल अर्थ है उसने भी कंपैरिजन किया है कि 20 से 30 सालों में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड जो है वो मतलब टर्न हो गया था कॉन्क्रीट जंगल्स में। देन उसके बाद भी अभी काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं। सो ओवरऑल व्हाट इज़ द कॉल ऑफ एक्शन? वी नीड सम स्ट्रिक्ट रूल्स एज पर द पॉलिसीज़। एंड जो स्पेसिफिक ऑफिसर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन्हें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए उस चीज़ में कि एग्जैक्टली परमिशन आ कहाँ से रही है। बिकॉज ऐसा कुछ और चीज़ों में भी हुआ है कि वो बिना परमिशन के बिल्ड हुए हैं, जैसे कुछ ऐसे होटल्स हैं। सो उन पर ध्यान देना चाहिए, इको टूरिज्म प्रमोट करना चाहिए। एंड इवन माई पर्सनल मैसेज इस कि आप जो भी जाते हो वहाँ पे, सो आप होम स्टे प्रेफर करिए, बिकॉज होम स्टे आप प्रेफर करेंगे तो चीज़ें और बेटर रहेंगी, लोकल लोगों को हेल्प होगी एंड उनके कल्चर को समझिए। आप यूट्यूब व्लॉग बनाना बहुत एक अलग मुद्दा है, बट अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, मेंटली, उनके कल्चर को समझेंगे तो लोग और ज़्यादा उस दायरे में जाएंगे
एंड आप वहाँ की चीज़ें समझ पाएंगे ग्राउंड लेवल पे। होटल्स वगैरह आपको क्या देंगे, आपको रिवर व्यू ज़रूर दे सकते हैं, बालकनी व्यू, बट आप लोकल से बात करेंगे, उनकी चीज़ें समझेंगे तो और बेटर चीज़ें हो सकती हैं। एंड इसके बाद माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज़ कि भाई आप जो भी जा रहे हो, ट्राई नॉट टू कंज्यूम एल्कोहल एंड डो नॉट टेक योर डीजे बॉक्स एंड ऑल वट एवर इट इज़। सो एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो, आप अपने तरीके से बेस्ट करो। एंड जो भी आप वेस्ट लेके जा रहे हो, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बॉटल्स हैं, चिप्स के पैकेट्स हैं, मैगीज़ एंड ऑल, सो एटलीस्ट आप उन्हें प्रॉपर एक डस्टबिन में फेंक सकते हो, आप उनको कैरी कर सकते हो। इवन जो पॉलीथिन्स आ रही हैं अभी, वो बहुत सस्ती आ रही है एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल। उनका अलग तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हो लेटर ऑन, वो रिसाइकिल भी हो जाती हैं, सो आप उन्हें प्रॉपर डस्टबिन में फेंक सकते हो। So this is all from my side, and if we do not change, so my final message is, if we do not change today, the Himalayas will keep crying tomorrow. So you need to choose your path wisely, कि आप जहाँ भी जा रहे हो, so आप वहाँ पे एटलीस्ट एक लिमिटेड अमाउंट में ही गंदगी फैलाओ, ना ही फैलाओ तो बेटर है। so आप अपने तरीके से अपना बेस्ट दीजिए। so thank you so much till now, and I will be making such videos. This is my first videos. So if you do like my content and all, whatever I said, though it is not my personal content, it is a national content, but the thing is, whatever I जो मैं कहना चाह रहा था, whatever I thought in my mind, so I just express in the best possible way. So if you believe that जो मैंने चीज़ें समझाई, अगर आप और भी कुछ चीज़ें सीखना समझना चाहते हो, so आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। so you can be a better human being before being a manager, businessman or a banker at XYZ things. Thank you. Jai Hind.